स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जो कि एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट है। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने किस चीज़ के वीडियोस डाल रखे हैं। हमने एटॉमिक पावर स्टेशन समझाया है, पूरा डीपीएस पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ समझाया गया है। इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम समझाया है और मॉडर्न हिस्ट्री में जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी थी, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में 1875 से 1947 तक जो भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया बाकी देशों के साथ करता है, ये पूरा एक्सप्लेन किया है, नोट्स PDF के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में भी 1600 से 1875 जब अंग्रेज इंडिया में आए थे, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में स्टेब्लिश हुई थी तब का, उसके बाद के सारे जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स थे, जो भी कुछ हुए थे इम्पोर्टेंट इवेंट्स, वो सब इसमें कवर। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम जो है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्टारलिंक प्रोजेक्ट एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से जो स्पेसएक्स कंपनी है, जिसके CEO इलॉन मस्क हैं, वो पूरी दुनिया को सैटेलाइट्स के द्वारा इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं। Starlink is a satellite internet constellation operated by SpaceX, providing satellite internet access to the most of the Earth. The constellation has grown over the 1700 satellites through 2021. 2021 तक 1700 सैटेलाइट्स वो अपनी स्पेस में पहुंचा चुके हैं। क्या ऐसा प्रोजेक्ट कभी किसी ने पहले नहीं किया? क्या कभी किसी ने पहले सैटेलाइट से इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, जरूर की है, लेकिन इतने बड़े अमाउंट में इतने ज्यादा सैटेलाइट्स आज तक कोई नहीं भेज पाया है। इलॉन मस्क तो पहले इंसान है जिन्होंने इतनी सारे सैटेलाइट्स भेजने की बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं 2025 तक बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि उनका शायद अभी गिनती भी की नहीं जा सकती है, इतनी ज्यादा सैटेलाइट्स भेज दूंगा। The official website to reach the information of Starlink is starlink.com. अगर हमें स्टारलिंक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट starlink.com है। ओनर ऑफ द स्टारलिंक प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी SpaceX इज इलॉन मस्क। जो स्पेसएक्स कंपनी को संभाल रहे हैं वो इलॉन मस्क है। अब नाम तो आपने सुना ही होगा, टेस्ला कंपनी के भी यही मालिक हैं। दिस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन द लो अर्थ ऑर्बिट। ये जो प्रोजेक्ट है स्टारलिंक का, इसकी जो सैटेलाइट्स भेजी जाती है वो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजी जाती है। इंडिया अर्थ पे समुद्र की ऊंचाई से 100 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई को कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब जो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक की ऊंचाई है, उसको 100 किलोमीटर से ही स्पेस कंसीडर किया जाता है, और 100 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो ऑर्बिट होता है वो होता है लो अर्थ ऑर्बिट। ज्यादातर जो सैटेलाइट भेजी जाती है लो अर्थ ऑर्बिट में, वो किसी पे नजर रखने के लिए भेजी जाती है। जैसे चाइना की त्योंगवेंग भेजी गई है सैटेलाइट, वो भी इसीलिए भेजी गई है। इंडिया भी ज्यादातर जब सैटेलाइट भेजता है वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही भेजता है, जो कि नजर रखने के लिए होती है कि किस देश में क्या हो रहा है। ज्यादातर ये अपने देशों के लिए ही भेजी जाती है। जैसे कि आपको ये फोटो दिख रही है, इसमें जैसे सैटेलाइट पूरे अर्थ को कवर कर रही है और सैटेलाइट से ही हमें इंटरनेट मिल रहा है, वैसे ही इलॉन मस्क चाहते हैं कि पूरी अर्थ को ऐसे ही इंटरनेट मिले। स्पेसएक्स कंपनी है जो कि ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च की है। ये हमारे ऑर्बिट के वो है, लो अर्थ ऑर्बिट होता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम साइंस में पढ़ते थे कि एटम्स ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट है जहाँ पे कि ये वाली सैटेलाइट भेजी जाएंगी, जहाँ जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी। उसके बाद जो अगला होता है वो होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बाद आता है, और लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच में मीडियम अर्थ ऑर्बिट आता है। सबसे बाहर जो आता है वो है हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। इसके बाद हम अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो उनके क्या प्लान है, किस तरह से किया गया है। In January 2015, CEO Elon Musk said that there is a significant ultimate demand for low-cost broadband capabilities. उन्होंने 2015 में ही कह दिया था कि आगे जाके लोग लो कॉस्ट ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटी की डिमांड करेंगे। इस वजह से मैं ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, ताकि मैं स्पेस में सैटेलाइट भेज के वहां से लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करा सकूँ, जो कि अभी से काफी ज्यादा इफिशियंट होगा और आसानी से लोग उसे यूज कर पाएंगे। क्योंकि अभी क्या होता है कि
टावर से सिग्नल आता है, और टावर से सिग्नल आता है इस वजह से कभी जब मौसम खराब हो या फिर कोई जो गांव होते हैं जिनके आसपास टावर्स नहीं होते हैं तो वहां सिग्नल नहीं पहुंच पाता है। अभी भी बहुत सी जगह इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ऐसी हैं जहाँ की इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है। इस वजह से इलॉन मस्क ने ये प्लान लॉन्च किया था ताकि वो सबके यहाँ पहुंचा पाए। 2021 में 18 दिसंबर 2021 को इनकी लास्ट सैटेलाइट अभी भी लॉन्च हुई है। 1700 सैटेलाइट वो लगभग भेज चुके हैं और आगे कितनी भेजेंगे पता नहीं। एज डिटेल 2016 revenue projection obtained by the Wall Street Journal, SpaceX estimated by 2025 it is launch service would be 42,000 सैटेलाइट्स वो भेजेंगे पूरे अर्थ को कवर करने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज $60 बिलियन। कोई इतनी अमाउंट के में सोच नहीं सकता है, लेकिन इलॉन मस्क ने अपना ये काम शुरू कर दिया है। वो Starlink satellite is also planned to launch on a Starship under a development rocket of SpaceX that will launch 400 satellites at one time. वो Starlink में एक ऐसी सैटेलाइट भी बनाने की स्टार्टिंग में प्लानिंग कर रहे हैं जो कि 400 सैटेलाइट एक ही बार में लॉन्च करें, जो कि अब तक के जो भी प्लान्स होते हैं और जो भी स्पेसशिप होते हैं स्टारशिप होते हैं वो एक बार में एक ही सैटेलाइट या फिर दो ही सैटेलाइट भेज पाते हैं, लेकिन इलॉन मस्क ऐसे ही एक स्टारशिप बनाएंगे जो कि एक बार में 400 सैटेलाइट लॉन्च कर सके। हमने ये क्यों लिया है, क्योंकि ये अभी अभी दिसंबर की करंट अफेयर्स की न्यूज है कि इलॉन मस्क क्रिटिसाइज आफ्टर चाइना स्पेस कंप्लेन टू यूएन। तो चाइना, आप सोचिए कि चाइना ने स्पेसएक्स की कंप्लेन क्यों की, इलॉन मस्क को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है चाइना में। तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इन रिटर्न सबमिशन टू यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली जो है वहां पे चाइना की तरफ से कंप्लेन की गई है, क्योंकि चाइना की जब स्पेसशिप यांगवेंग जा रही को लॉन्च किया जा रहा था तो इसीलिए वहां पर एक चाइना का स्पेस स्टेशन है, तो वो दो बार क्लोज एनकाउंटर मतलब टकराने से बच गया। तो टकराव क्यों रहे हैं, ढंग से चलाना चाहिए नहीं। स्टारलिंक ने इतनी अपनी सैटेलाइट्स भेज दी है कि वो हमेशा इधर उधर घूमती रहती है, और चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसको अपना स्पेस स्टेशन ऊपर नीचे करना पड़ा वो एनकाउंटर से बचाने के लिए। इस वजह से यूएन जनरल असेंबली में चाइना ने कंप्लेन की है कि इलॉन मस्क की इतनी सैटेलाइट्स की वजह से हमारा स्पेस स्टेशन को प्रॉब्लम आ रहा है। In a written submission to the UN General Assembly, China said that its under construction space station had to perform evasive maneuvers twice Starlink satellite launched by SpaceX come in closer proximity। मतलब जो स्टारलिंक की सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं स्पेसएक्स के द्वारा, उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है चाइना के स्पेस स्टेशन को, क्योंकि दो बार क्लोज एनकाउंटर होने ही वाला था, मतलब वो टकरा जाते तो पूरा स्पेस स्टेशन खत्म हो जाता। इस वजह से उनको अपना स्पेस स्टेशन अपलिफ्ट करना पड़ा ऊपर और नीचे। इस वजह से पूरे चाइना में इलॉन मस्क को क्रिटिसाइज किया गया कि वो अपना ही राज करना चाहते हैं कि पूरे अर्थ पे, क्योंकि वही भेजेंगे अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट, तो उसी से पूरा भर जाएगा। हम देखें तो एक डिसएडवांटेज भी है ये काम करने का, क्योंकि अगर बहुत सारी सैटेलाइट्स को एक साथ भेज दिया जाएगा हमें वहीं से इंटरनेट मिलेगा, तो इतनी सारी, और वो क्या होता है कि लिमिटेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम होता है एक सैटेलाइट का, वो अनलिमिटेड टाइम नहीं चलती है, वो एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाती है और फिर वो स्पेस में ही रह जाती है। तो हमें टावर मिल रहा है, उस सैटेलाइट से इंटरनेट मिल रहा है, और कोई जो कि खराब सैटेलाइट है वो उसे टकरा गई तो उसे खराब कर देगी, एक्सप्लोड कर देगी। उसके बाद हमारा जो इंटरनेट है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि हमें तो सैटेलाइट से इंटरनेट मिल रहा था। उसके बाद आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक सैटेलाइट है और नई सैटेलाइट भेजने के लिए कम से कम 1 महीना तो चाहिए, तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा हमारा जब ऐसा हो जाएगा। तो इस वजह से एक डिसएडवांटेज भी है, तो चाइना ने इसके खिलाफ कंप्लेन की है जो कि अभी के करंट अफेयर्स में आया था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे हम, ये काफी इम्पोर्टेंट है। बाकी आगे मिलते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर कोई और टॉपिक हो जो कि आप चाहते हैं हम कवर करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।